5 अक्टूबर 2022 का दिन, अंधेरे पर उजाले की विजय का प्रतीक विजयादशमी का त्यौहार इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हालात सुधर गए हैं। लेकिन आपको अपने भी हालात सुधारने हैं और आपको ये चीज़ सुबह सुबह चख लेनी है, किसी को बिना बताए। दसों दिशाओं से पैसा बरसेगा, ऐसा प्रताप हो जाएगा, ऐसा अवसर आपके जीवन में शीघ्र ही आ जाएगा ये उपाय करके ही। तो आपको ये क्या काम है जो करना है, सुबह सुबह क्या ऐसी चीज़ है जिसको आपको चखना है, इस पर जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए यही होती है। मित्रों, विजयादशमी का पर्व या दशहरा का पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और इस पर्व को विजयादशमी कहा गया। ऐसा मानना है कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को तारा उदय होने के कारण विजय नामक काल होता है और इस काल में जो भी काम किया जाता है उसमें सर्वत्र विजय की प्राप्ति आपको होती है। यह काल सर्व सिद्धिदायक होता है, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो विजयादशमी पर केंद्रित है। विजयादशमी के दिन बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो इस दिन आपको चौराहे से नहीं लागना चाहिए। कोई आपके घर थाली भर के भिजवाए कि ये खा लीजिएगा, तो आपको भूल कर भी नहीं लेना है। जो वो अनजान आदमी हो, जान पहचान के आप वहम ना करें, थाली ले सकते हैं, लेकिन कोई अनजान आदमी किसी पड़ोसी के जिससे आपकी जान पहचान नहीं है, वो आपके घर परमिशन लेके भी थाली भिजवाता है, तो उस थाली को आपको नहीं खाना है। ये तांत्रिक क्रिया हो सकती है, आपको बर्बाद करने वाली क्रिया हो सकती है, तो इससे आपको बच के रहना है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने से इस पर्व के कुछ दिन पहले ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं और सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दशहरे के दिन जलाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में गोबर का दशहरा बनाकर पूजन भी किया जाता है और इसमें परिवार में बहनें भाई को तिलक करती हैं। इस दिन हिंदू समाज की तरफ से शस्त्र पूजन का बहुत महत्व है। शस्त्र पूजा भी इस दिन की जाती है। इस दिन अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो वो बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है नीलकंठ पक्षी जिसको देखता है उसकी कोर्ट कचहरी में विजय होती है और उसको सब जगह जीत ही जीत हो जाती है। दुर्गा पूजन और अपराजिता पूजन भी इस दिन किया जाता है। शमी का पूजन भी बहुत शुभ होता है और शमी वृक्ष का पूजन करके एक दीपक शमी वृक्ष के नज़दीक आप जलाते हैं तो आपका शनि दोष भी दूर हो जाता है। नवरात्रि का पारण भी इस दिन किया जाता है। दुर्गा विसर्जन भी इस पर्व में किया जाता है। तो अपराजिता पूजन, दुर्गा पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन और नवरात्रि का पारण और दुर्गा विसर्जन इस दिन के महान कर्म हैं जो इस दिन किए जाते हैं। क्षत्रियों का ये बहुत विशाल पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन और वैश्य बही खाते का पूजन करते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय पर्व की श्रेणी में आता है। इस दिन शत्रु की मूर्ति या पुतला बनाकर उसकी छाती पर बाण मारने से आपके जीवन में समस्त शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। पुरोहित वेद वाक्य से मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मण पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करें और जो राजा इस विधि से विजय को प्राप्त करने की चेष्टा करता है उसकी सर्वत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती रहती है। तो ये काम आपको अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं को अलंकृत करके अपने दास और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। इस दिन पुरोहित आदि को साथ लेके पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे की सीमा में प्रवेश करना चाहिए। वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ आदि देवताओं का वैदिक मंत्रों से पूजन करना चाहिए। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है और कृष्ण की जो आप बात मानते ही होंगे,
तो आपको ये काम करना चाहिए। आजकल राजा प्रथा नहीं है, तो जो देश का सर्वोच्च है उसको आपको सम्मान देना चाहिए और उनको राजसी वैभव में अपने आप को लिप्त करना चाहिए। राजसी वैभव का मतलब है राजाशाही ठाट बाट। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष का पूजन किया था और शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था, इसलिए विजय काल में शमी का पूजन भी होता है। इस दिन गौ रक्षा का विशेष महत्व है, गौ रक्षा भी आपको करनी चाहिए। दशहरे के त्यौहार के बारे में जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा तो उन्होंने कहा, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो आपको यदि श्रवण योग हो तो और भी शुभ होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था, इसीलिए इस काल का बहुत महत्व है। रावण की गिनती प्रकांड विद्वानों में होती है, लेकिन उनका एक ऐसा कर्म ही उनको बदनामी दे बैठा, जो गलत कृत्य उन्होंने माता सीता का अपहरण करके छल छद्म से किया, उसके लिए उनको कभी भी अच्छा नहीं समझा गया इतिहास में और उनके ऊपर कलंक लगते चले गए। तो रावण की विद्वता धूल में मिल गई उनके एक पाप कर्म से। रावण शिव भक्त था और लंकाधिपति रावण ने रावण संहिता की रचना की। ये उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में मानी जाती है और अनेक ग्रंथों की रचना की। कई ग्रंथ अप्राप्य हैं, लेकिन उद्देश तंत्र भी एक तांत्रिक ग्रंथ है। रावण संहिता में रावण संबंधी बहुत जानकारी उपलब्ध है। संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। प्राचीन लेखों के हिसाब से रावण का जन्म स्थान गंधमादन पर्वत को बताया जाता है। उनका जन्म विश्रवा ऋषि के आश्रम में हुआ था। रावण के पिता विश्रवा ऋषि को भी माना गया है। उनके भाई का नाम कुबेर था। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य मुनि एक बार सुमेरु पर्वत पर गए और उनके आश्रम में तपस्याएं की। आइए विजयादशमी के टोटके बताते हैं। विजयादशमी के दिन आप रावण के 10 सिर गोबर और चिकनी मिट्टी से बनाइए और रावण की पूजा करते समय आप जो भी वरदान मांगते हैं, ऐसा माना जाता है आपका वरदान पूरा होता है। उनको आप राम भक्त कह के भी संबोधित कर सकते हैं। शिव भक्त कहने से रावण प्रसन्न होते हैं और शिव भक्त आपको उनको कहना चाहिए। जो भी आप वरदान मांगते हैं वो पूरा करते हैं। कई स्थानों पे रावण की पूजा की जाती है, लेकिन जो श्लोक हैं वो रामचंद्र जी से संबंधित बोले जाते हैं। एक श्लोक बहुत प्रचलित है, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये श्लोक आप पढ़ते हैं और बोलते हैं 11 बार, तो आपकी हर मनोकामना भगवान श्री राम पूरी करते हैं। दशहरा के दिन शमी वृक्ष का पूजन करने के साथ साथ शमी वृक्ष की टहनी आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको धन लाभ होता है। विजयादशमी के दिन आप लाल गुंजा 10 की संख्या में अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको धन लाभ होता है। काली गुंजा के प्रयोग से आप शत्रु बाधा दूर कर सकते हैं। 10 काली गुंजा लीजिए और शत्रु का नाम लिखकर काले कपड़े में बांध दीजिए काली गुंजा, और उनको किसी चौराहे पे रख कर आ जाइए। शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है। सफ़ेद गुंजा भी आती है, उसके प्रयोग से आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। 10 आपको सफ़ेद गुंजा लेनी है और आपको उसको लाल कपड़े में बांध देना है। अपने सिरहाने रखकर 7 बार उबारें और फिर चौराहे पे डाल दें। आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपकी हेल्थ इश्यूज़ अच्छे हो जाएंगे, मतलब हेल्थ जो भी है नॉर्मल हो जाएगी। जो कपास का पौधा होता है उसमें से थोड़ी सी रुई निकालें, उसकी बत्ती तैयार कर लें
और उस बत्ती को एक घी का दीपक जलाएं और माता रानी के सामने रखें और उनका पूजन करें। विसर्जन से पहले की कार्रवाई करनी है आपको, तो पूजन करना है और जय माता दी 11 बार बोलें। इससे आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी, सब काम आपके सहजता से बनते चले जाएंगे। अब आपको बताते हैं क्या चीज़ आपको खानी है दशहरे के दिन। दशहरे के दिन सुबह सुबह उठते ही आपको सौंफ और इलायची चूसनी है या चखनी है। एक सौंफ 4-5 सौंफ के दाने ले लीजिए, जो मीठी सौंफ भी चलेगी, और इलायची के दाने भी ले सकते हैं। इनको आपको चबाना है, सुबह सुबह चखना है, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तुलसी पत्र भी आप चख सकते हैं सुबह सुबह। अगर आप किशमिश चखते हैं या मुनक्का चखते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है। आप ये चीज़ें मौन रह के खाएँ और किसी को बताएं नहीं कि आपने क्या खाया है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाद में बता सकते हैं। आप इस दिन दशहरे के दिन मूंग खाएं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा रहेगा। स्प्राउट मूंग बना लें और उसका सेवन आप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अगर आपका व्रत उपवास है तो व्रत उपवास के हिसाब से आप चीज़ें खाएं, जैसे अंगूर खा सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, या सौंफ और इलायची भी व्रत में खा सकते हैं। तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी में करोड़ों रुपये आने लगेंगे। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। बाद में ये बता सकते हैं आपने क्या खाया था, लेकिन पहले नहीं बताएं। किसी को बताए बिना ही चखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।